बीते दिन मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह, यानी कि मुख्यमंत्री से मिले बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह, वो भी पूरे 31 महीने के बाद। और दूसरे दिन मुलाकात हुई बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की। क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश में कई सारे मुलाकातें लगातार हो रही हैं। जैसे कि 8 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की अमित शाह से, जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। इसके अलावा ब्रजेश पाठक 18 जुलाई को अमित शाह से मिले। और फिर बारी आती है योगी आदित्यनाथ की, जो मिलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और अमित शाह से, जो गृह मंत्री हैं। इस मुलाकात के अगले दिन बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात होती है, जो नाराज चल रहे थे योगी आदित्यनाथ से। और उसके बाद प्रतीक भूषण मिलते हैं। करीबन 20 मिनट की बातचीत केशव मौर्य और प्रतीक भूषण के बीच होती है। तो क्या ये सब कुछ मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हो रहा? क्या लंबे समय के बाद बृजभूषण शरण सिंह के परिवार में कोई मंत्री बनने जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह, जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, 2 बार सांसद भी रहे, वो मंत्री नहीं बने। और अब जब वो सांसद नहीं, उनके बेटे सांसद है और उनके एक बेटे विधायक हैं, क्या वो मंत्री बनने वाले हैं? एक बड़ा सवाल है। हालांकि बृजभूषण इन बातों से इनकार करते हैं। बृजभूषण ये कहते हैं, मैं तो मंत्री बनाता हूं, मुझे कोई क्या मंत्री बनाएगा। और बेटे के लिए कहते हैं कि अभी उनको मेहनत करने की जरूरत है। बेटा सांसद और एक विधायक मंत्री बनेगा। और कई ऐसे हैं जिनको मैंने विधायक बनाया। तो ये भी तो चर्चा है कि कई ऐसे हैं जो मैंने जिनको मंत्री बनाया, मंत्री भी बनाया, कैबिनेट भी रहे, राज भी रहे। तो जब मुझसे कोई कहता है कि आप मंत्री बनोगे, तो ऐसा लगता है कि वो मुझको गाली दे रहा है। कुमार अभिषेक जी, उस दौर से हम आगे निकल चुके हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपके बेटे प्रतीक मंत्रिमंडल में आए? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी बदलाव। अब प्रतीक मेहनत करें, अभी उतना सीरियस नहीं जितना सीरियस होना चाहिए। मैं साफ बात कहता हूं, जितना सीरियस उनको होना चाहिए सीरियस नहीं है। मेहनत करें, मंत्री बन जाएंगे। ये तो बात बृजभूषण की है, लेकिन क्या जो एक तरीके से पूरी बातचीत 55 मिनट की बातचीत योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह के बीच हुई, क्या वो सिर्फ पारिवारिक बातचीत थी? क्या वो सिर्फ मनमुटाव दूर किया गया, या बातचीत मंत्रिमंडल को लेकर भी हुई है? अब देखने वाली बात यह है कि प्रतीक भूषण की इस मुलाकात के बाद क्या कोई मंत्रिमंडल विस्तार जो संभावित बताया जा रहा है, उसमें प्रतीक भूषण की एंट्री होती है कि नहीं होती है। आपको बता दें कि अवध, यानी कि गोंडा, अयोध्या, कैसरगंज, गोरखपुर का जो इलाका है, वहां पर बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है। खासकर गोंडा और कैसरगंज की लोकसभा सीट पर भारी प्रभाव है। अयोध्या की सीट पर भी वो प्रभाव रखते हैं और ठाकुर समुदाय से आते हैं, यानी कि जो नाराज ठाकुर है उनको भी मनाने का दम रखते हैं। तो क्या ये सारी कवायद बृजभूषण शरण सिंह की नाराजगी को दूर करने की है, और क्या उनके बेटे मंत्री बनेंगे? ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बृजभूषण का टोन अभी भी उसी तरीके का है जैसा पहले हुआ करता था। तो आपको क्या लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। ये स्टोरी भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।